हमारे आर्मी चीफ आदरणीय बिपिन रावत जी देश के रक्षा के सबसे बड़े अधिकारी थे और वो देश की सुरक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे और तमाम जो बड़े कदम उठाए गए थे उसमें उनकी भूमिका थी। अभी जो चीन और पाकिस्तान जो भारत के लिए हमेशा एक समस्या बने हुए हैं, उनके खिलाफ भी ये लगातार अपनी रणनीति भी बना रहे थे और उनको चुनौती भी दे रहे थे कि भारत की तरफ जो आंख उठाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार से वो भारत की ताकत थे और भारत की सैन्य शक्ति के सबसे बड़े स्तंभ थे। उनके जाने से पूरे देश को बहुत भारी दुख है, देश की बड़ी भारी क्षति है और सारा देश उससे दुखी है। हमारे भी जो पार्टी के लोग हैं, आज हमारे जो सैनिक प्रकोष्ठ है, उन्होंने भी उनको सम्मान देने की दृष्टि से और उनके प्रति अपना भाव व्यक्त करने की प्रति से ये आज कैंडल मार्च निकाला है। और इस कैंडल मार्च के द्वारा यही है कि हम अपने सैनिकों के प्रति, अपने सेना के जो सभी लोग हैं उनके प्रति बहुत ही हम नतमस्तक हैं और सारा देश उनका आभारी है। और क्योंकि उन्हीं के बूते पर आज सुरक्षित हैं तो उनके प्रति सारा देश उनके सम्मान में आज व्यथित है। सबसे सर्वोच्च एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पदाधिकारी और उसमें सीडीएस के जितने भी हमारा स्टाफ था वो शहीद हुआ है और उसको लेकर के हमारा देश पूरा बहुत ही शोक में डूबा हुआ है और हमारे जवान सभी बहुत दुखी हैं इसको घटना को लेकर के। जिस तरीके से हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन देशों को जो जवाब दे रही थी, हम आखिरी दम तक इसी में लिपटे रहेंगे और लिपट ही जाएंगे, तो ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। और आज जो हमारा ये कैंडल मार्च निकाला गया है, हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं, सेना के अधिकारी जवान शहीद हुए हैं, उनके उसमें एक कैंडल मार्च निकाला गया, उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस बीच में हमारे मंत्री आदरणीय नवाब सिंह नागर जी हमारे बीच में मौजूद रहे और ये पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ नोएडा महानगर के द्वारा ये निकाला गया है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें पूरा एक कड़ी है और ये हमेशा शहीद नहीं है, शहीद हुए अमर रहेंगे हमेशा के लिए और ये सबके दिल में बसे हुए हैं। जनरल बिपिन रावत जी पूरे 136 करोड़ देशवासियों के बीच में जो दिल में जनरल बिपिन रावत जी बसे हुए। जिस तरीके चाइना को, पाकिस्तान को मौकी चटाए थे, आप देख लीजिए किस तरीके से चाइना कांपता है, किस तरीके से पाकिस्तान कांपता है। और लेकिन हमारा दुर्भाग्य है देश का, जो हमने इतना बड़े सीनियर अधिकारी को खोया है, इसमें हम बड़े दुखी हैं इस बात को लेकर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ा भावुक क्षण है और हम सब लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं वो जनरल रावत जी और उनकी पत्नी और उनके साथ जो हमारे बाकी सैनिक शहीद हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसी कड़ी में ये कैंडल मार्च निकाला गया था और हम सब लोग तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में वास मिले, शांति मिले और उनके परिवारजनों को एक प्रकार से भगवान शक्ति दें ताकि वो इस असहनीय दुख को सहन करने में सक्षम हो सके। वैसे तो देश का हर नागरिक उनके दुख में डूबा हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये दुख परिवारजनों के लिए, उनके करीबियों के लिए बहुत ही असहनीय दुख है और ये दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे देश के लिए, हमारी सेनाओं के लिए और हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है जिसको आने वाले लंबे समय तक याद किया जाएगा। और जनरल रावत की जो जगह है उसको निकट भविष्य में मुश्किल से ही कोई सैनिक अधिकारी ले पाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही सक्षम अधिकारी थे, बहुत ही योग्य अधिकारी थे और बहुत ही दूरदृष्टि वाले एक अधिकारी थे। मैं खुद उनका इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कैडेट रहा हूँ, वो मेरे इंस्ट्रक्टर रहे थे और मैंने उनके अंडर में ट्रेनिंग पाई है। और जब वो आर्मी के चीफ थे तो उस वक्त मैं उनके साथ 3-4 बार मुलाकात हुई है। बहुत ही मोटिवेटिंग ऑफिसर थे और उनको देखने से ही हमको
एक प्रेरणा मिलती थी और मोटिवेशन मिलता था। तो हम अंत में यही चाहेंगे कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दें और हम सभी को उस तरह की शक्ति दें कि हम इस क्षति को सहन कर पाएं और अपने कदम उसी तरीके से उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद। जल थल नभ तीनों सेनाओं के प्रथम चीफ जनरल विपिन रावत जी, ये पद तो वैसे 18-20 साल से पेंडिंग था, लेकिन प्रथम चीफ हवा के वो ये पद का सृजन हुआ और जिस तरीके से दुखदायी रूप में विमान दुर्घटना में वो शहीद हुए, बड़ा दुखदायी है। और साथ में उनकी धर्मपत्नी और 11 लोग, और ये 13 जो शहीद हुए हैं, विपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और भी जो लोग हैं, कईयों के तो 4-5 लोगों के तो आज सुबह ही पता पड़ा कि उनकी पहचान हुई है। इतने क्षत विक्षत उनका बॉडी हो गई कि पहचान होना ही नामुमकिन हो रहा था। तो सभी शहीद परिवारीजनों को, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और उनके परिवारीजनों को प्रभु से अपील करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें, इस दुख की घड़ी को झेलने की ताकत लाएं। सेक्टर 110 के मार्केट में हमने कैंडल मार्च निकाला दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए। लेकिन एक बार बड़ा मन 3 दिन से इस बात को लेकर प्रफुल्लित है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके की उठन पटक होती रहे, जो मर्जी होती रहे, लेकिन इस तरीके की जब देश के ऊपर कोई ऐसी बात होती है, सारे हिंदुस्तानियों में, सारे देशवासियों में बड़ी एकता दिखाई दी विपिन रावत जी के प्रति। उनकी आत्मा जहाँ भी होगी बड़ी प्रसन्नचित्त होगी और खुश होगी कि उनको एक मतलब देश को 135-140 करोड़ हिंदुस्तानियों को किसी वजह से अगर एक सूत्र में आप बांध सकते हैं तो देशभक्ति की है। खैर, मैं सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश का कि रावत जी जैसे डिफेंस के चीफ और डिफेंस को मजबूत करने वाले, हमारे देश के सैनिकों को बल देने वाले हमारे बीच से चले गए। हमारे देश के उन मोतियों में से निखर के एक मोती जो रावत जी के नाम का था, वो आज हमारे बीच से निकल गए हैं।